शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र शास्त्र में हम सुनते आए हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु। पवित्र आत्मा के द्वारा इस विशेष पहलू को आवश्यक है कि हम अच्छे से जान लें, क्योंकि इस रोमियो 6 में, इस अध्याय में वचन की वो बातें जो निश्चित हमारे लाभ की है अर्थात अनंत जीवन की है। पर होता क्या है, इन सब के बावजूद, जानने के बावजूद, मृत्यु को अच्छे से पहचानने के बावजूद भी वो काम जो हमारी आत्मा नहीं चाहती, पर हम मन से विवश होकर उन बातों को कर लेते हैं जो अनाज्ञाकारिता के क्षेत्र में आती है, अधार्मिकता के क्षेत्र में आती है, कुटिलता के क्षेत्र में आती है। जिस सब के लिए जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द, इनके जो गहरे तात्पर्य हैं पवित्र शास्त्र में, पवित्र आत्मा के द्वारा वो स्पष्ट किए जा चुके हैं। पर हाँ, आज जब हम इस समस्या पर वचन की इस सच्चाई को जानने के बाद भी क्यों उन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो हम पहले पढ़ लेते हैं इन वचनों। मैं 15 से पढ़ देता हूँ। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने वाले के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। दो बातें शुरू से चली आ रही हैं जिस पर पेशो पेश में पढ़ जाते हैं, और वो दो बातें हैं, एक व्यवस्था, एक अनुग्रह। और अनुग्रह के द्वारा विश्वास। मन का वो क्षेत्र हमेशा विचलित करके उन बातों के लिए अग्रसर करता है या प्रेरित करता है जो वचन के अनुकूल नहीं है। आसपास की समस्याएं, वातावरण विचलित करता है। प्रत्येक मनुष्य इससे विचलित होता है। हमारा पास पड़ोस में जो हैं गैर मसीही जो जिनसे मिलना जुलना होता है, वहाँ पर उनकी धारणाएं, उनकी कट्टरताएं, उनकी अज्ञानताओं के कारण प्रभावित निश्चित होते रहते हैं, और हम सबके बीच में रहते हैं, और उन बातों से जो वो करते हैं उसको देखकर कुढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो कैसे बढ़ रहे हैं। और ये स्वाभाविक है। सांसारिकता में जिस तरह का वातावरण है और जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ होकर जो व्यापार नीति करी जाती है, उससे, क्योंकि ये सब जो संसार में हमारी आंखें देख रही होती हैं उससे प्रभावित होती हैं। मन प्रभावित होता है, परिवार प्रभावित होता है। हर गार्जियन जो माँ बाप हैं अपने बच्चों के लिए चिंतित होकर, क्योंकि बच्चे भी जब ये बाहर देख रहे होते हैं संसार और शरीर का, तो एक तरह का कंपटीशन शुरू हो जाता है अंतर्द्वंद मन में। और उन बातों के से जो मोह से है, निश्चित माँ बाप अपने बच्चों से मोह करते हैं और चाहते हैं कि उनको जो उन्होंने नहीं पाया वो उनके बच्चे पाएं। तो ये सांसारिकता का जो स्वभाव मन में दुष्ट के द्वारा डालने से अनाज्ञाकारिता का वो कार्य शुरू हो जाता है जो परमेश्वर विरोधी है। ये सब ठीक है, इनसे ही प्रभावित हो रहे हैं। सब मैं नहीं कह सकता, पर जितने भी हो रहे हैं, आज आप उन बातों से छुटकारा पाएंगे। ये मन का विचलित होना पवित्र शास्त्र में साफ है कि प्रभु यीशु का मन हो हमारा, उसके मन जैसा। पर क्यों नहीं हुआ? जब हम एक बार मर गए पाप के लिए, तो फिर हम पाप के दास अनाज्ञाकारिता के कारण क्यों बने? और अगर हम
अनाज्ञाकारिता से बचना चाहते हैं तो पहली बात हमारी प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा की मदद इसी विशेष जो हमें पाप की ओर ले जाती है, मृत्यु के लिए ले जाती है, मृत्यु की ओर, अनंत जीवन से वंचित करती है, क्यों ना मांगे कि हम उसके अनुग्रह के द्वारा और अपनी इस कमजोरियों को साफ साफ बताकर, ये छोटी बात नहीं है। और फिर हम परेशान होते हैं कि क्यों ऐसा है, हम प्रार्थना करते हैं, सब करते हैं, बिल्कुल परमेश्वर देख रहा है, पर मन की स्थिति वहाँ पर हम प्रभावित हैं उस ओर, क्योंकि वो सुखद लगता है और वही हमें विवश करता है व्यर्थ के परिश्रम के लिए। फिर हम लगातार परिश्रम करेंगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए। बिल्कुल परिश्रम खूब करना चाहिए, लगातार लगन से, पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्लियर रहना चाहिए, जो टारगेट है वो क्लियर रहना चाहिए, उससे प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। और वो टारगेट है अनंत जीवन। ये जब लिखा है पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी जो भी हैं। हर चीज होना चाहिए, हम परमेश्वर की संतान है, हर चीज भरपूरी होनी चाहिए, तमाम चीजें बहुतायत में होनी चाहिए, मैं मानता हूं बिल्कुल। और देने वाला कम ज्यादा करके क्यों देगा? अपनी संतानों को वो भेदभाव नहीं करता। हाँ, हमारी जो चूक है वो सिर्फ उस जगह पर हो रही है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में वो उन बातों को जो यीशु के नाम में पवित्र आत्मा को सौंपना चाहिए और पिता को बताना चाहिए। तो प्रभु यीशु ने जो वादे और प्रतिज्ञा की, क्या वो झूठे हो गए हैं मांगने के संबंध में? और इसके कारण लगातार उस दलदल में फंसते चले जाते हैं। या तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, दूसरों के अनुसार करने लगते हैं, अगर नौकरी पेशा हैं तो, अगर ऐसे पदों पर हैं तो, व्यापार में हैं तो वहाँ पर धांधली शुरू हो जाती हैं जैसे दूसरे करते हैं, और उनके अनुसार ये सारे काम करते हैं। जो बड़े बड़े व्यापार हो रहे हैं, ये सब की स्थिति ऐसी ही है। इस अध्याय में अपने अंगों को किसके लिए सौंपना है, क्या कुकर्म के लिए, अधर्म के लिए, ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि ये शारीरिक अंगों के द्वारा हो रहा है। मन सांसारिकता में शरीर को संचालित करता है, चलाता है, और उसके लिए जो डिमांड होती है, खाना पीना, अच्छा पहनना ओढ़ना, आना जाना, धन दौलत, ये जो गाड़ियाँ वगैरह का जो है बेहतर होना, घर में तमाम अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, ये अंगों का है, शरीर की चाहत है ये, और अनुग्रह से वंचित कर देती है। और जब साफ लिखा है रोमियो 7 में उसका 5वां, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थीं, व्यवस्था के द्वारा जो थी, हम उसी में पड़े हुए हैं, शारीरिक अभिलाषाओं में, अनुग्रह से दूर हैं। वचन बड़ा स्पष्ट है कि जो व्यवस्था में जो जरूरत पड़ रही है, शारीरिक अभिलाषा के दास होकर, लिखा है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। ये काम करती थी, तो क्या काम अभी भी कर रही है? काम करती थी, वो खत्म क्यों नहीं हुई? जबकि हमने प्रभु यीशु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, स्वीकार किया, इस सच्चाई को माना, पर ये शारीरिक अभिलाषाएं जो कुकर्म कराती हमारे अंगों से, अधर्म कराती हैं, अनाज्ञाकारिता कराती है, और हम खुशी खुशी करते हैं उसके लिए। अगर हम अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो हमें कहीं भी संकोच नहीं होगा कि जो निवाला मैं अपने बच्चे के गले में उतार रहा हूँ, क्या वो पाप की कमाई का तो नहीं है? अभिलाषा के कारण क्या मैंने किसी को लूटा, धोखा दिया, कुटिलता की, और वो निवाला तो नहीं उतार रहा हूँ? व्यवस्था, शैतान, इन बातों को समझिए, क्योंकि मनुष्य व्यवस्था को पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिए।
मनुष्य कमजोर है और शरीर और मन का लाभ उठाकर शैतान इस तरह का षड्यंत्र करके व्यवस्था में फंसाता है। हम जरूर बोलते हैं कि व्यवस्था पूरी हो गई, अब हम अनुग्रह के अधीन है, विश्वास के अधीन है, पर वो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, शारीरिक व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, संसार की, परिवार की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। वो चेतावनी जो परमेश्वर के शब्द की है, जो बार बार चेताती है, उससे दूर हो गए हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, करना चाहिए, अपना प्रेम प्रकट करना चाहिए, पर इसके लिए हमारे लिए पहला स्थान है अनुग्रह का सिंहासन। हमारी तमाम डिमांड्स, जितनी जरूरतें हैं, वो कोई क्यों ना हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वो अनुग्रह के सिंहासन के सामने रखी जानी चाहिए। ये हमारा अधिकार है। अधिकार हमने पाया है यीशु के लहू के द्वारा, पर ये सब चीजें साफ, शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। हमारे पास साफ है ये, और क्यों नहीं, वो वंचित करना चाहता है अनंत जीवन में प्रवेश से, और इसीलिए शरीर की इच्छा या वासना या जरूरतों का दास बनाता है मन के द्वारा, कि हम दुष्ट के अधीन होकर अनाज्ञाकारिता करें। तो हम अपने अंगों को किसका दास होने के लिए सौंपें। अगर हमने सौंप दिया है, ये सौंपना शब्द पूरी रीति से दे देना, या तो धर्म के दास होने के लिए, अगर हम प्रभु यीशु को देते हैं तो उसकी धार्मिकता में आते हैं, और तमाम सुरक्षाएं और रक्षाएं जो आवश्यक प्रतिज्ञाओं के द्वारा है वो हमें मिलती है। ये इस पर विश्वास करना कठिन होता जा रहा है मनुष्य का, कि ये हो जाएगा। नहीं, उसे अपनी ही मेहनत करनी है, और ये शरीर का उपक्रम है जिसमें दुष्ट चाहता है कि हम वंचित हों। थोड़ा सा धीरज रख लें, प्रार्थनाओं में लगातार ये बात रखें, इस जो सुसमाचार का अपने हृदय में रखते हुए, यीशु के नाम में ये जो प्रॉमिसेस हैं इसे याद रखते हुए प्रभु के चरणों में जाकर इन बातों को, यहाँ लिखा है निर्बलता के बारे में, मैं पढ़ देता हूँ। 19 में लिखा है, 6 के 19 में, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हम जब ये मानते हैं, अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं ओंठों से और मन से मानते हैं, ये बोलते हैं उद्धार के लिए, और ये वचन सच है, उसमें बने क्यों नहीं रह पाते? तो ये जो विडंबना है ये मन के कारण है, और जब हम उसकी ओर, जब वो हमको प्रेरित करे और हम परमेश्वर की ओर देखें, ना कि विचारों में भटकें। मैंने धीरज की बात कही थी, थोड़ा इंतजार कर लें, क्या फर्क हो जाएगा। आज जब आप किसी भी, जो भी उम्र में हैं, कितना इंतजार कई कई बार करना पड़ता है, कठिन होता है, पर अगर हम मदद मांगकर यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ, क्योंकि वो है, अलग से बुलाने की जरूरत नहीं, वो है, प्रतीति करना है, वो है, क्योंकि सृष्टि रचयिता सब जगह है, उसके प्रॉमिस सब जगह है। वो हमें जो संशय होता है, शंका होती है, वो मन के उस क्षेत्र के कारण है जहां दुष्ट बिल्कुल नहीं चाहता कि इस बात को हम जानें। सारा कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। मैं आपको लालसा की ओर नहीं ले चल रहा, मैं उस सच्चाई के जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिलनी चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, उस दिशा में इस अध्याय में वचन क्या कहता है वो बता रहा हूँ, और कि उन चीजों से छुटकारा पाएं, पढ़ के छुटकारा नहीं, सौंप दें। प्रभु यीशु ने पहला काम किया था, मैं अपने प्राण तुझे सौंपता हूँ परमेश्वर, और उसके बाद देखिए क्या हो गया था, उसे कौन कौन से अधिकार मिल गए थे। सिर्फ ये आखिरी जो मैंने बोला, ये कितना सामर्थी है, ये अभिषेक से भरा हुआ है, और अभिषेक का मैंने बता दिया, बचने के लिए इस समय पर बता दिया, जब हम अंतिम क्षणों में हैं। नाकाम कोशिश करी जा रही है पूर्वी द्वार को खोलने के लिए, एक वीडियो मैंने उस पर भी किया है।
हाँ, एक्चुअल में पूर्वी द्वार हमारा यीशु है, जिसमें हम प्रवेश पाएंगे। वो करके दिखा रहा है, हम पाएंगे स्वर्गीय स्थानों में, अनंत जीवन में। वो आंखों से दिखेगा, बिल्कुल दिख सकता है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना, जो हमने देखी भी नहीं और उसकी इच्छा रखते हैं, पर कब होगी वो? मन के द्वारा या आत्मा प्रकट करेगा वो बातें। इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो बात तेरे चित्त में भी नहीं आई, उससे भी बड़ी बड़ी बातें मैं तुझे बताऊंगा और दिखाऊंगा। मनुष्य की बुद्धि में नहीं आ सकती। वो जितना पढ़ता लिखता सुनता है, उसके आधार पर विश्लेषण करता है। पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को सौंपने के बाद वो अनुग्रह आपको उससे उच्चतम स्तर पर ले जाता है, प्रगटीकरण के, कि आप उससे कहीं ज्यादा, जो आंख आज देख रही हैं और उसकी लालसा कर रही हैं, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत स्वर्गीय स्थानों पर ध्यान लगाने की बात इसीलिए तो कही गई है कि संसार की खूबसूरती, ये प्रकृति, ये इससे कहीं ज्यादा परमेश्वर झूठा नहीं हो सकता ना। आज आप वो तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं जिसकी बेड़ियां पड़ी हुई हैं, चाहे वो रोग के अनुसार पड़ी हों, लालसा के अनुसार, कमियों के अनुसार, बहुत सारी बुराइयों के अनुसार। जो कुछ भी पड़ी है संसार में, शरीर के द्वारा बुराई ही आती है, दुष्ट के द्वारा। पर ये अंतिम समय में हम सब इन वचन की सच्चाई में रहकर बचेंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है, भूल ना जाना, याद रखना, स्मरण रखना वचन को, यीशु को। वो ही विश्वास योग्य है। और जब ये अभिषेक के वचन हैं, ये अपने आप काम करेंगे। ये हृदय को कोमल करेंगे, नम्र और दीन करेंगे, आपको प्रेरित करेंगे कि सचमुच में आपके जीवन के द्वारा कोमलता और नम्रता प्रकट हो, आपके बोलने के द्वारा सुगंध प्रकट हो, आपकी उपस्थिति। और कराएगा कौन? अनुग्रह, यीशु के नाम में। आप एक कदम तो बढ़ें, ये पूरी सच्चाइयां 10 कदम आपके आगे काम करेंगी। ये वचन की प्रतिज्ञा है। और जो भी हाल हो, जैसा भी और नहीं हो रहा हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, बिल्कुल, तो अपना विचार लगाने की जगह आज की ये सच्चाई जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके कानों में पहुंच रही है, ये छुटकारे के लिए है। उसकी दया महान है, उस दया में सब समाहित है। तो जो हम बार बार कहते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो वो मजदूरी क्यों, उसके मजदूर क्यों बने हम, जहां हम उसके वारिस हैं, वंश हैं, संतान हैं, तो दास उसके क्यों बने, उसके मजदूर क्यों बने। और इतने कठिन समय में सब सेकंड कमिंग के लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल सेकंड कमिंग। और पर तैयारी वो होना है। प्रभु यीशु का आगमन निश्चित है, द्वितीय आगमन। पर हमारी तैयारी, ये सब चीज सौंपने से आप निर्दोष और निष्कलंक होंगे। पवित्र आत्मा की मदद से, इस अभिषेक से जो अंतिम समय में है, ले, मैंने बता दिया है कैसे आप पाएंगे। उसे ढूंढने नहीं जाना है, वो आपको मिलना ही है। और हर कोई चाहता है, बाइबल बड़ी स्पष्ट है कि तुम पापी होकर अपने बच्चों को जब सांप बिच्छू नहीं दोगे, पत्थर नहीं खिलाना चाहते, बेहतर देना चाहते हैं, तो मैं स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों कर ना दूंगा। और जब हम कहेंगे कि बचा मुझे, बचने के लिए पुकारना पड़ता है ना, बचाओ बचाओ बचाओ, तो सचमुच में आपको लग रहा होगा कि मैं नाश हो रहा हूं, पाप की तरफ जा रहा हूं, तो आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बचाओ बचाओ। पर अगर आप पूरी तरह से ये सोच लिए कि मैं पापी नहीं हूं, मैंने एक बार प्रभु यीशु का लहू ले लिया है और मैं यीशु में हूं, अब मैं पापी नहीं हूं, और फिर मैं कुकर्म करते चले जाऊं, अधर्म करते चले जाऊं, तो मैं बचाओ बचाओ जैसे शब्द तो नहीं बोलूंगा। और होता यही है वास्तव में कि हम भ्रमित हैं और पुकारना भूल गए हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ठीक हैं, हम ही सच्चे हैं।
और बाइबल बड़े स्पष्ट है कि अपने पापों को मान लो, और मानोगे तो चीख चिल्ला पाओगे बचाओ बचाओ, और वो बचा लेगा। अनुग्रह का यही तो वादा है, बचाने के लिए ही तो आया। आप बचेंगे और सब चीज पाएंगे। यही है जो वचन पहचान कराता है, पवित्र शास्त्र पहचान कराता है कि हमारी आंखें खुले, कान खुलें और समझें वचन की सच्चाइयाँ इसीलिए रखी गईं कि हम क्या थे और अब क्या हैं इसको जान लें। और अगर फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं, दुर्बलता निश्चित है, पर पुकारना उसे है। बचना चाहते हैं तो मानना जरूरी है। और सबसे विशेष लाइन या विशेष बात जो वचन ने कही, प्रभु यीशु ने कही, मैं अपने प्राण तेरे हाथों में सौंप, और सचमुच में सौंप दिया और मर गया। परमेश्वर मर गया। जो हमेशा युगानुयुग जीवित है वो मर के दिखा दिया कि हम सचमुच में मर जाएं और सौंप दें, और जो यीशु ने पाया वो सब कुछ हम पा लें। यही तो रास्ता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसे हम जान रहे थे। और इसे समझने के लिए जो लगातार समझा जा रहा है, इसकी शुरुआत हुई उत्पत्ति 17:2-17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मर जाना अवश्य, निश्चित। जब पवित्र शास्त्र में कोई चीज, किसी भी बात को निश्चित कर दिया जाता है, उसकी अहमियत होती है। अगर 2 बार कहा गया है, ये फाइनल है। इस पद में भले और बुरे के ज्ञान का फल, उस वृक्ष का फल, आज्ञा दे दी गई है और अनाज्ञाकारिता कर चुके। ये अनाज्ञाकारिता के तहत उन्होंने एक्सक्यूज नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी कि गलती हो गई, बल्कि दोषारोपण करते रहे। यहां तक कि शुरुआत में ही आदम ने परमेश्वर पर दोष लगा दिया कि जो ये स्त्री दी है इसने मुझे विवश करा, फल खाने को दी, अगर नहीं देता तो क्यों खाता। ये स्वभाव आ गया भले और बुरे के फल खाने से। तो ये 2 हिस्सा है, भले और बुरे। तो भले को हम कैसे जाने कि भला क्या है और बुरा क्या है। जैसे मृत्यु को जान रहे हैं हम, और इसलिए जान रहे हैं कि हमने जीवन को जाना। जिसके जो मुर्दों में से जाग उठे हैं, जिंदे हो गए हैं, प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिए हैं, वो जीवन और मृत्यु के चक्र को अच्छे से समझ गए हैं। पर जीवन पा लिए हैं क्या? पर जीवन पाना है, हमेशा का जीवन, अनंत जीवन। इसलिए तो परमेश्वर के वचन रखे गए कि इसको जाने हम। तो भले में वो चीजें जो हम देखते हैं, पर हिब्रू में भले के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है हिब्रू में, वो है तोब, सुंदर। अगर हम देखें तो मूसा का जो नामांकन किया गया था खतने के समय 8वें दिन, वो उसे सुंदर कहा गया था। तो सुंदर फाटक भी भाले का जो विशेष हिस्सा है, जिसको हिब्रू में तोब से दिखाया जाता है, उसके अंतर्गत आती हैं बातें। सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुंदरता के लिए कई शब्द हैं, ब्यूटीफुल, बेस्ट, बेटर, बॉन्टीफुल, चेयरफुल, जॉयफुल, ये सब खुशियों से भरे हुए भले के हैं। ये भले को जानिए कि भला क्या है, जो इंसान चाहता है, और उसमें ये सब जुड़े हुए हैं। काइंडली, काइंडनेस, लविंग, मैरी, स्वीट, ये सब अच्छी बातें ये भले में जुड़ी हुई हैं। जो इसकी इच्छा रखता है मनुष्य, दूसरे को दे पाता है कि नहीं, ये एक अलग बात है। अभी हम वो भले और बुरे के ज्ञान का कि ये दोनों विभाजन अपने लिए क्या इच्छा रखता है और दूसरों के लिए कैसा बुरा बोलता, तो बुरे को समझेंगे जैसे भले को। भले का ये हिस्सा तो ये मृत्यु के आने से हुआ ना, मर जाएगा, मर गया, आदम मर गया। जैसे ही इन्होंने फल खाया, मर गए, खत्म हो गया। जो फिजिकल, जो शारीरिक है, और उसका देख रहे हैं हम नतीजा।
हमारे इसमें गढ़ाए जाते हैं। और इस बात को याद रखते हुए कि जब प्रभु यीशु की सेकंड कमिंग होगी, जैसे प्रभु जीवित हुए वैसे ही ये मुर्दे जीवित होंगे जजमेंट टाइम पर उनका क्या होगा? जिनको जला के राख कर दिया गया है, ऐसा लगता है, तो वो तो हमेशा के लिए जिनका ये हुआ है वो नर्क के लिए है, उनका जजमेंट हमेशा के लिए। ये हम अभी मृत्यु में हैं और उस हिस्से को समझना चाहते हैं जिसको हिब्रू में मूत बोला गया है। मीम, वाव और ताव। मीम जीवन को दिखाता है और वाव उसको कनेक्ट करने को, कन्फर्म, और जब अलग होता है वो सारी बातें ताव से, मतलब मैं अलफ और ताव हूँ, ताव से, साइंस से, वो प्रॉमिस से, तो जीवन से अलग हो जाता है। इसलिए उसे बोला गया है मूत, जीवन से अलग हो जाना, मृत्यु। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर जो हमेशा पवित्र आत्मा मुझसे कहलाते रहे हैं, उसके प्रकाशन बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हिब्रू में रखे गए हैं। हिंदी में हम सिर्फ भले और बुरा बोल देते हैं, पर भले और बुरा का अर्थ, भले में क्या क्या चीज निहित है और बुरे में क्या क्या चीज निहित है, इससे अनभिज्ञ रहते हैं। साधारण भाषा में बोल देते हैं, पर इससे जान लेना बहुत जरूरी है कि अगर हम भला बोलें और बुरा बोलें तो भला और बुरा क्या होता है यही जान रहे हैं हम। बुरा के लिए जो इस्तेमाल हुआ है, एविल इस्तेमाल हुआ है, वो दुष्ट है ना, बुरा। और बुरा में हार्म, हर्ट, सारो, ये सब दुख, तकलीफ, परेशानियां जो हमको दिखाती हैं, ट्रबल, वैक्स, वीक, कमजोरियां, एडवर्सिटी, ये हिस्से जो अंग्रेजी में बताए गए हैं भले और बुरे के तहत उसमें निहित हैं, उसमें समाहित हैं। सिर्फ भला और बुरा कह देने से नहीं होगा। इस वजह से मृत्यु आई ना। और इसके पीछे क्या था? ज्ञान। कौन सा फल था वो? ज्ञान। दात, दालित, आइन और ताव। तो अगर हम नॉलेज को जानना चाहते हैं, इसे ज्ञान को जानना चाहते हैं, दात को जानना चाहते हैं, तो प्रोवर्ब्स, नीति वचन, ये 3:20 से 3रा अध्याय 20वें पद से आप पढ़ते रहिए, आगे पढ़िएगा, तो वो ज्ञान का जो हिस्सा है वो बहुत स्पष्ट होता जाएगा। मैं एक ही पद पढ़ देता हूं। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकने लगी। आत्मिक रीति से इसका विश्लेषण बहुत है, इसका विस्तार बहुत है। और जब कहा गया 21 में, हे मेरे पुत्र, ये बात तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। सतर्क कर दिया गया, नीति वचन में बता दिया गया है कि वो ज्ञान के फल के परिणाम। और जब हम इसे देख रहे हैं, डिटोनॉमी 32, उसका देखिए, डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण 32-39। आज हम मृत्यु के बारे में इस संबंध में जान रहे हैं, तो देख लीजिए क्या कहता है परमेश्वर अपने वचन में। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूं और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जलाता हूं, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूं, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई भी नहीं। इसी बात को प्रभु यीशु मृत्यु पर जयवंत होकर, जब पवित्र शास्त्र में कहा जाता है कि जिसके हाथ में नरक और अधोलोक की कुंजी है, उससे डरो। उससे मत डरो जो शरीर को घात करता है, पर उससे डरो जो तुम्हारा प्राण, तुम्हारी आत्मा को नरक में डाल सकता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह नासरी दुष्ट के अधीन नहीं है। हमेशा का न्याय जो होगा और नरक में डाला जाना होगा, उस आग की झील में डाला जाना होगा। और इस बात के लिए प्रकाशित वाक्य में अगर आप ये देखेंगे कि इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को क्या कहा, थुआतीरा की कलीसिया के लिए क्या कहा, स्मुरना की कलीसिया के लिए क्या कहा। और आप ये भी देखें कि स्मुरना और थुआतीरा की कलीसिया, पेरगमुन की कलीसिया के लिए क्या कहा। ये दो कलीसिया जो स्मुरना है और पेरगमुन है, यहाँ पर शैतान शब्द आया, शैतान की सभा, शैतान का सिंहासन। पर प्रभु यीशु का व्यक्तित्व इन 7 कलीसियाओं में जो 7 तारे लिए फिरता है,
वो क्या है, वो क्या आकृति है, उसमें बताया वो दोधारी तलवार है, उसके पैर कैसे हैं। वो जो नर्क में फाइनल, जिसका मृत्यु पर अधिकार है और वो हमेशा की मृत्यु देगा, जैसे हमेशा का जीवन वैसे हमेशा की मृत्यु, जहां दांत पीसना है। तो वो मृत्यु से बचने के लिए, जैसे हमने जाना व्यवस्था विवरण 3239, जब हम भले को देखते हैं, गुड को देखते हैं, तोब को देखते हैं, एक खूबसूरत बात कही गई है उत्पत्ति 20:15 में। इसको जानिए, समझिए। पवित्र शास्त्र इतना खूबसूरत है। आज मैं जो बता रहा हूँ, एक एक शब्द का पवित्र शास्त्र के उन अध्यायों और पदों में क्यों इस्तेमाल किया गया है, ये कहाँ से है। अगर हम 20 का देखें, 15 से 18, तो ये बातें बहुत साफ समझ में आएंगी। और अबीमेलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने है, जहां तुझे भाई वहां रह। साफ, इतना सुंदर प्रपोजल। जो भाई कुछ भी नहीं, वहां रह। और क्या हुआ, जब ये मानसिकता भले की रहती, भले की मानसिकता ये है, तो कौन सी चीज खत्म हो गई। भले की मानसिकता बुराई की कौन सी चीज को खत्म कर देता है, ये देखिए। सारा से उसने कहा, देख मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा और सबों के सामने तू ठीक रहेगी। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण। ये हिस्सा कितना महत्वपूर्ण है। सारा कितना महत्वपूर्ण वो नाम और शब्द एक स्त्री के लिए। उसके कारण वो सब जो बांझ थीं, वो बच्चे जनने के लिए योग्य हो गईं। काम कौन सा किया गया? अबीमेलेक ने जो तुझे भाई वहां रहे। ये अगर हमारे चित्त में बना रहता है तो ये मान के चलिए, सारा यहाँ पर स्त्रीलिंग जरूर दिखाई जा रही है, पर आत्मा में हम सब स्त्रीलिंग, हम उसमें से निकले हुए हैं। जैसे आदम में से पत्नी पसली में से निकली, वैसे ही हम उसमें से निकले हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। और हमारे कारण, अर्थात वो जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा है, मेरे कारण नहीं, हमारे कारण जब वो हमारे साथ है, ये आशीषें भला होना शुरू होता है। ये इतना खूबसूरत पद। और बुरे को भी देखना है तो चलिए यशायाह पे देखते हैं। यशायाह 7 उसका 15। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। ये 7वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक, ये इमानुएल की बात कही जा रही है, परमेश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर का राज जो हम हैं, यरूशलेम जो हम हैं, उसके मंदिर, पवित्र आत्मा के मंदिर जो हम हैं, परमेश्वर का भवन जो हम हैं। ये बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। ये वो हिस्सा बता दिया गया है कि आप क्या खाना चाहते हैं और पचाना चाहते हैं, भले का फल या बुरे का फल। और वास्तविक अर्थ इमानुएल का जो हमारे लिए रखा गया है, क्योंकि वो हमारे बीच में, वो हमारा सेंटर पिता पुत्र पवित्र आत्मा जब हम में है तो जीवन है, उसका अधिकार है। और इस ज्ञान को समझना है तो नीति वचन 3:20 बहुत स्पष्ट है। उसके आगे पढ़ें, ये 7वां अध्याय बहुत ये उकता देने वाली बात हम देख लेते हैं। जब मैं ये उकता देना शब्द की बात कर रहा हूं, उकता देना कोई भी पसंद नहीं करता। ये सब बातें जो अगर हम बहुत अच्छे से जानें और समझ लें और ग्रहण कर लें, खासकर विश्वासी, उकता देना वाला स्वभाव खत्म हो जाएगा। परमेश्वर को भी नहीं उकताएंगे। ये 13 में लिखा है, 7:13 में, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर व्यभिचार से घृणा करता है ना। थुआतीरा में इजाबेल जो व्यभिचार और सब कराती है, वो दुष्ट आत्मा जो हो रहा है, सब चीज ठीक है, बड़ा अच्छा चल रहा है, पर परमेश्वर फिर लगाता है
पर मैं उस बात, उस कमी से, उस आकर्षण से, उस सुंदरता का आकर्षण से निकल के शरीर और संसार का यही जो मृत्यु के लिए ये हिस्सा कि पाप की मजदूरी मृत्यु पर अधिकारी जीवन का प्रभु यीशु, इसकी समझ रखना, इसका ज्ञान रखना, जो जीवन के वृक्ष के फल से मिलता है, जो ऊपर का है, ये फर्क आपके सामने आया कि ये अंतिम समय में भले और बुरे को पहचाने। ये 7:15 जो यशायाह है, इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान देकर अब पवित्र आत्मा से मदद में पाकर आगे बढ़े। बुरे के लिए रा शब्द इस्तेमाल किया गया है हिब्रू में। रा मतलब अगर देखें तो हिब्रू लेटर रैश और आइन, रैश लीडर को दिखाता है, हेड को दिखाता है। जैसे हमारा हेड परमेश्वर यीशु हमारा सिर है, हम बोलते हैं, तो रैश जो है सिर को दिखाता है, और आइन दिखाता है आंख। आंख का मतलब होता है देखना, जानना और समझना। पर जब मनुष्य अपने आप को सिर बनाता है और जानना और समझना, तो ये बुराई, एविल का काम, वही निम्रोद का काम, लूसीफर का काम हो जाता है। इतना सुंदर है ये रैश आइन, जबकि यही आइन याशुआ में जो सब जानता है, जिसे सब मालूम है। पर मनुष्य का जानना, जो बोलता है कि मैं जानता हूं, कहने का मतलब वो बुराई से घिरा है। पवित्र आत्मा का हमें धन्यवाद करना चाहिए। ये खूबसूरत पहलू और सरल पहलू, इसे हम बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपने हृदय की पट्टियों में रख सकते हैं। चुनाव हमें करना है, क्या करना है, उसके लिए जो हमें स्वतंत्र किया गया है। और अब देखिए कि आप कौन सा फल खाते हैं। जीवन, अनंत जीवन आपके सामने है निश्चित। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब उसकी इच्छा पूरी करेंगे जो पहले से ठहराई गई है, और उसके लिए हमें सब मिल चुका है। और हम में से प्रत्येक प्रसन्न करने वाला बनेगा, एक दूसरे को आनंदित करने वाला, चीयरफुल। वो एक दूसरे के लिए खूबसूरत होंगे, न कि अपने आप को, अपने जीवन के आसपास खूबसूरती चाहना बिल्कुल ज़रूरी है, पर हमारे द्वारा लोगों के जीवनों में खूबसूरती आए, सुगंध आए, खुशियाँ आए, ये सब बातें भले के लिए हैं। और भलाई तभी संभव है जब भलाई का परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे जीवन में, जो जीवन का जल है, जीवन की रोटी है, जीवन की ज्योति है, मार्ग, सत्य और जीवन है, अच्छा चरवाह है, द्वार है, ये सब परमेश्वर ने अपने लिए इस्तेमाल किए हैं, यीशु ने अपने लिए इस्तेमाल किए हैं। एक अच्छा कुम्हार जो हमें बना रहा है, उसके साथ जितनी खुशियों से हम उसके नज़दीक होंगे, उतनी खूबसूरती, उतने विशेष उसकी दृष्टि में हम होंगे। और उस मृत्यु से जिसे प्रभु यीशु ने हराया है, हमारे जीवन में प्रभु यीशु का जीवन है तो मृत्यु हार चुकी है। मूत, डाई, जिसको मृत्यु बोलते हैं, बॉडी के लिए डेड बोलते हैं ना, डेड बॉडी। और डेथ मतलब डिस्ट्रॉय, नाश हो जाना। परमेश्वर का प्रेम महान है, वो इसीलिए आया कि हम बचाए जाएं। और ये शुरुआत की शुरू में ही प्रकट कर दिया उसने अपने वचन में। और इन अंतिम समय में पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम सीख रहे, समझ रहे हैं, वो चाहता है कि हम सब जानें और सचमुच में उसके धन्यवादी बने और योग्य हों उसकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करने के, जो सच्चाई और आत्मा से हो।